हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी लास्ट 15 डेज़ बचे हुए हैं, तो कैसी चल रही है प्रिपरेशन बताइएगा। तो आज मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, इससे काफ़ी सवाल आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन। शेप पूछा जाता है कर्व का, एक्सपोनेंशियल में कौन सा शेप रहता है और लॉजिस्टिक में कौन सा रहता है। तो और फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज पॉपुलेशन इंक्रीज अंडर आइडियलाइज्ड कंडीशंस। ओके, under these conditions the rate of increase is at its maximum denoted as Rmax। ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है? द इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज dN/dt इक्वल टू आर मैक्स कैपिटल N। ठीक है, exponential population growth results in a J-shaped curve. The J-shaped curve of exponential growth characterizes some rebounding population. For example, elephant population in Kruger National Park, South Africa grew exponentially after hunting was banned. Okay. तो यहाँ पे देखेंगे ग्राफ बनाया हुआ है एलिफेंट पॉपुलेशन, और यहाँ पे एयर्स लिखे हुए हैं। ये 0 to 8,000, ठीक है, एलिफेंट पॉपुलेशन, और ये 1900 से 1970 एयर्स। ठीक है, तो इसमें जो ग्रोथ आपको दिख रही है, पहले तो ग्रोथ क्या है, पहले ग्रोथ बहुत कम है। जैसे जैसे एयर्स आगे 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 इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हंटिंग जब बैन हो गई तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो गई, धीरे 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 इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। द एलिफेंट पॉपुलेशन इन क्रूगर नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका ग्रू एक्सपोनेंशियली आफ्टर हंटिंग वॉज बैंड। ठीक है, तो हंटिंग बैन होने की वजह से यहाँ पे धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे। पॉपुलेशन साइज लिखा हुआ है, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ जनरेशंस। ओके, नंबर ऑफ जनरेशन लिखी हुई है 0 to 15। पॉपुलेशन साइज लिखा हुआ है 0 to 2000। तो कुछ जो हमें पॉपुलेशन है वो किसके बीच में मिल रही है, 0 to 5 जनरेशन के बीच में मिल रही है, 5 से पहले ही। ठीक है, तो इसकी जो 4 जनरेशन की जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन साइज है, वो कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। तो इसका ग्रोथ रेट जो होगा dN/dt कितना होगा, 1.0 n। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपुलेशन ए फास्टर ग्रोथ रेट। ठीक है, नेक्स्ट जो देखेंगे 5 to 10 के बीच में ग्रोथ हो रही है, तो इसमें क्या है, दूसरी पॉपुलेशन है, तो यहाँ तक ग्रोथ हो रही है बस, अप्रॉक्सीमेटली 1800। ठीक है, तो इसका dN/dt कितना हो जाएगा, 0.5 n। ठीक है, पॉपुलेशन बी स्लोअर ग्रोथ रेट। ठीक है, जो फास्टर ग्रोइंग है उसका dN/dt ग्रोथ रेट कितना हुआ, 1 हो गया। जो स्लो ग्रोइंग है उसका क्या हो गया, हाफ हो गया, 0.5। ठीक है, सो इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी मैंने मेंशन किया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिमिट्स टू ग्रोथ। ठीक है, नो पॉपुलेशन कैन कंटिन्यू ग्रोइंग फॉर एवर। ये तो सभी को पता है कि एक टाइम के बाद जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्लाइन हो जाती है। इवन ऑर्गेनिज्म डेट रिप्रोड्यूस वेरी स्लोली सच एज एलिफेंट, राइनोज, व्हेल्स एंड ह्यूमंस वुड आउटस्ट्रिप देयर रिसोर्सेज इफ दे रिप्रोड्यूस इनडेफिनिटली। ठीक है, सो नेक्स्ट देखेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन नॉट बी सस्टेन फॉर लॉन्ग इन एनी पॉपुलेशन। ठीक है,
A more realistic population model limits growth by incorporating carrying capacity. ठीक है, अब carrying capacity K क्या होता है? Is the maximum population size the environment can support. ठीक है, maximum population size the environment can support. ठीक है, that is carrying capacity. Carrying capacity varies with the abundance of limiting resources. ठीक है, so in the logistic population growth model the per capita rate of increase decline as the carrying capacity is reached. ठीक है, जैसे carrying capacity reach होती है the per capita rate of increase क्या होने लगता है? डिक्लाइन होने लगता है. ठीक है, the logistic model starts with the exponential model and adds an expression that reduce per capita rate of increase as n approaches k. ठीक है, k पे पहुंचने पे ही, कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचने ही पे ही आपकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? डिक्लाइन होने लगेगी. ठीक है, तो dn by dt इक्वल टू आर मैक्स कैपिटल N k minus n divided by k. The logistic model of population growth produces a sigmoid S-shaped curve. The growth of laboratory populations of Paramecia fits on S-shaped curve. ठीक है, these organisms are grown in a constant environment lacking predator and competitor. Okay. ठीक है, तो ये टेबल देखेंगे. इस टेबल से बताया गया है कि देखिए टेबल लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ अ हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन के इक्वल्स टू कितना है? 1500. ठीक है, 1500. तो इसमें टेबल में लिखा है पॉपुलेशन साइज कैपिटल N 25 to 1500. ठीक है, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज आर मैक्स 111. ओके, सभी का क्या है? 1. फिर k माइनस n डिवाइडेड बाई k. ठीक है, 50 है और 50 के बाद क्या हो रहा है? धीरे 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 डिक्रीज हो जा रहा है. ठीक है, इधर पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज आर मैक्स के माइनस एन डिवाइडेड बाई के, ये सारी वैल्यू लिखी हुई हैं. ठीक है, पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज का, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आर मैक्स एन के माइनस एन डिवाइडेड बाई के. तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे सारी की सारी दी हुई है. ठीक है, तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है? जहाँ पे हमारा क्या होगा? पॉपुलेशन साइज़ क्या होगा? आधा होगा, क्योंकि ये क्या होता है? एन बाई एन इक्वल्स टू क्या होता है? के बाई 2. ठीक है, या के इक्वल टू एन बाई 2. कैरिंग कैपेसिटी अगर के यहाँ पे रखेंगे तो 2 यहाँ पे एन के बॉटम में चला जाएगा. ठीक है, तो क्या होगा? कैरिंग कैपेसिटी n बाई 2. तो जो आपका पॉपुलेशन साइज़ है 1500 है, n बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 750. तो 750 हो जाएगा, तो ये क्या होगा? उसका कैरिंग कैपेसिटी होगा. यहीं पे इसी वैल्यू पे इसका क्या होगा? इसी पॉपुलेशन साइज़ पे क्या होगा? इसका कैरिंग कैपेसिटी होगा. ठीक है, सो maximum growth rate of population can only occur when the population size is equal to the half of the carrying capacity. ठीक है, देखो dn by dt इसको ऐसे भी लिखेंगे. तो ये क्या है? डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इसकी फॉर्म दिखाई हुई है. तो इसमें क्या है? लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ दिस ग्रोथ इक्वेशन इज़ लाइक दिस: एन टी इक्वल टू एन ज़ीरो ई आर टी. ठीक है, इसको किस से डिनोट करते हैं देखेंगे. वह एन ज़ीरो इज़ इनिशियल पॉपुलेशन साइज. ठीक है, एन टी इज़ फाइनल पॉपुलेशन साइज आफ्टर अ टाइम इंटरवल. E is a natural antilog. Small r is a intrinsic growth rate. Small t is time required for growth of population. ठीक है, तो इस ग्रोथ इक्वेशन को आप डेरिवेटिव और डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो ये इसका फॉर्मूला हो गया. ठीक है,
एन टी इक्वल टू N0ERT। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दोनों ग्राफ एक साथ दिए गए हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ये जे शेप कर्व है और ये सिग्मॉइड कर्व है लॉजिस्टिक ग्रोथ का। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में देखेंगे, इधर देखेंगे एक्स एक्सिस में क्या नंबर ऑफ जनरेशन दी गई है और वाई एक्सिस में पॉपुलेशन साइज दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो 1500 है वो क्या है, इसका के है। एक्सपोनेंशियल में 1500 क्या है, इसका के है। जो अभी हमने टेबल देखी थी ये उसी का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो के क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का 1500 है और dn/dt ग्रोथ रेट कितना होगा 1.0 n, ठीक है। वैसे ही लॉजिस्टिक ग्रोथ का देखेंगे तो dn/dt 1 ही होगा, लेकिन 1.0 n और कैरिंग कैपेसिटी माइनस करके होगा। तो कैरिंग कैपेसिटी कितनी है 1500 माइनस n डिवाइडेड बाय 1500, ठीक है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ बिगिंस स्लोली हेयर। लॉजिस्टिक ग्रोथ में यहाँ पे पॉपुलेशन धीरे 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 ग्रो कर रही है, ठीक है। और एक टाइम के बाद क्या हो रही है, स्टेशनरी फेज़ आ रही है और धीरे धीरे ये फिर यहाँ से डिक्लाइन करने लगेगी। ओके, ठीक है। जबकि एक्सपोनेंशियल फेज़ में क्या बताया गया है कि सीधे 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 ग्रोथ हो रही है, डिक्लाइन का कोई कंसेप्ट ही नहीं दिया गया है। जबकि कोई भी चीज़ अगर ग्रो हो रही है तो एक टाइम के बाद वो ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद थोड़ा स्टेबल होगी, स्टेशनरी फेज़ आएगी और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे डिक्लाइन फेज़ स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल में इस तरीके की कोई बात नहीं कही गई है। लॉजिस्टिक जो ग्रोथ है इसमें बिल्कुल सही बात कही गई है कि धीरे धीरे ग्रोथ होगी और उसके बाद स्टेबलाइजेशन होगा और स्टेबलाइजेशन के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन फेज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। नंबर ऑफ जनरेशंस यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें देखेंगे अ पैरामीशियम पॉपुलेशन इन द लैब, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस में टाइम, डेज में 0 to 15, नंबर ऑफ पैरामीशियम पर ml, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 1000 पैरामीशियम पर ml, ठीक है। तो इसमें देखेंगे इसमें भी कैसी ग्रोथ है, लॉजिस्टिक ग्रोथ है, सिग्मॉइड कर्व मिल रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट जो देखेंगे ये भी लैब में ग्रो किया गया है, अ डेफनिया पॉपुलेशन इन द लैब, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में दिख रहा है आपको टाइम डेज में, वैसे ही सेम 0 to 160 और यहाँ पे दिख रहा है नंबर ऑफ डेफनिया पर 50 ml 0 to 180 डेफनिया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ देखिए, ग्रोथ, ठीक है। आपको अप्रोक्सीमेटली कैसा ग्रोथ मिल रहा है, आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ मिल रहा है, ठीक है। अब आ गया है फेजेस इन एस शेप्ड ग्रोथ कर्व, ठीक है। तो एस शेप्ड सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व यानी कि लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में कौन कौन सी फेजेस आती हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है पॉपुलेशन साइज वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में लिखा हुआ है टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट जो ये देखो ये कर्व है आपका सिग्मॉइड कर्व, ये सिग्मॉइड कर्व चल रहा है, एस शेप्ड कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। तो फर्स्ट जो फेज़ आता है क्या आता है, लैग फेज़, ठीक है। सेकेंड आता है पॉजिटिव एसिलरेशन फेज़, थर्ड इज एक्सपोनेंशियल फेज़ and this one is negative acceleration phase. नेक्स्ट स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज के बाद क्या होगा, डिक्लाइन फेज आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज एस शेप कर्व, सिग्मॉइड कर्व ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे जो फॉर्मूला आपका ग्रोथ रेट का है dn/dt है इक्वल टू rn होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए per capita growth rate small r does not change even if population gets very large, ठीक है। per capita growth rate small r does not change even if population gets very large,
पॉपुलेशन लार्ज भी है तो भी आपका पर कैपिटा ग्रोथ रेट स्मॉल आर चेंज नहीं होगा। तो आपका एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है वो क्या रहती है, इसमें मैक्सिमम रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चाहे आपकी पॉपुलेशन बहुत ही लार्ज हो चाहे कुछ भी हो, आर क्या रहेगा, आपका मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो dN/dt = R max कैपिटल N, ये फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में देखेंगे पर कैपिटा ग्रोथ रेट स्मॉल आर गेट्स स्मॉलर एज पॉपुलेशन अप्रोचेस इट्स मैक्सिमम साइज। ठीक है, जब पॉपुलेशन अपने मैक्सिमम साइज में अप्रोच कर जाती है तो ग्रोथ रेट क्या होता है, स्मॉलर हो जाता है। पर कैपिटा ग्रोथ रेट स्मॉल आर गेट्स स्मॉलर एज पॉपुलेशन अप्रोचेस इट्स मैक्सिमम साइज। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आएगा dN/dt = R max ब्रैकेट K-N डिवाइडेड बाय K ब्रैकेट क्लोज कैपिटल N। ठीक है, दोनों फार्मूला को साथ में लिख लेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस हैं और शेप कौन कौन से रहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी फेजेस इसमें आती हैं। ठीक है, और कैरिंग कैपेसिटी, ये सबसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा 4 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन दोनों के दोनों बी और सी पार्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या हो रहा है, टाइम के साथ पॉपुलेशन साइज देखेंगे तो कंटिन्यू इंक्रीज़ होती जा रही है पॉपुलेशन, टाइम के साथ कंटिन्यू इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, तो जे शेप कर्व है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है। और ये वाला सेकंड जो है, इसमें क्या है, पॉपुलेशन साइज़ और टाइम में जो ग्राफ बनाया गया है एस शेप्ड आपको मिलता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद आपका क्या आ जाता है, कैरिंग कैपेसिटी। और कैरिंग कैपेसिटी आने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे स्टेशनरी फेज़ आती है और स्टेशनरी फेज़ के बाद क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे डिक्लाइन फेज़ आ जाती है। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ एट कैपिटल N = कैरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ दिस वन। ठीक है, इसके लिए N क्या होता है, K/2। ठीक है, तो इसके बाद ये आगे इंक्रीज़ नहीं होता है, जैसे कैरिंग कैपेसिटी आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे ये स्टेशनरी फेज़ में आके धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।